कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ सर दर्द की दवाई ले ली थी, इतना दर्द हो रहा था रात को सर में। लगता है माँ आई थी रात को यहाँ, कैसे नहीं आती। मैंने जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया, वो पूछ रही थी, बिना जवाब दिए मैं ऊपर आ गई। उनको कितना बुरा लगा होगा और मेरी बहुत टेंशन भी हो रही होगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ये क्या हो जाता है मुझे रवि से मिलकर। पिछले 1 साल में माँ ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, मुझे हिम्मत दी है, मुझे टूटने से रोका है, लेकिन फिर भी रवि के आते ही मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, हर बार कमजोर पड़ जाती हूँ। फिर भी ऐसा ही हुआ। लेकिन रवि को क्या हुआ था अचानक? क्यों ना यार, मर जाएगा ये रवि तेरे बिना, प्लीज मान जा। मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैंने अब तक नहीं किया। अब तुम देखना अपनी आंखों से, अपनी आंखों से तुम देखो। मैं इस सूत्रा के साथ शादी करूंगा। उसने जो कुछ भी कहा, जैसे बिहेव किया मेरे साथ, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं, कैसे रिएक्ट करूं। नहीं, अगर ऐसे ही रहा ना तो कल रवि और निवेदिता की शादी देख भी नहीं पाऊंगी। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, यहां तक आई हूं। अगर आप कमजोर पड़ गई ना तो ये लड़ाई मैं हार जाऊंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दिल पर काबू रखूंगी। मैं माँ की दी हुई सीख को खाली नहीं जाने दूंगी। कमन। छोटी मालकिन, नीचे आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है, जाकर कहो कि 10 मिनट वेट करें, मैं तैयार होकर आती हूँ। जी, मैं उन्हें बता देता हूँ। इस वक्त कौन? रवि? हो सकता है रवि मिलने आया हो। कल रात को उसने मुझसे जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया उसने मेरे साथ, उसके बाद जरूर वो पछता रहा होगा। तो मम्मी का राइट होना देने का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस सूत्रा के साथ शादी करूंगा। और उसके बाद मेरे बीच में जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी आज तक वो सब कुछ खत्म कर। फिनिश। मुझे पता था, वैसे भी उसने मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने की बात की थी। उसको जरूर बुरा लग रहा होगा, शायद मुझसे माफी मांगने आया हो। कहाँ है रवि? दिखाई नहीं दे रहा। मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि कल उसने जो कुछ भी कहा सिर्फ गुस्से में कहा। तुम? अंबिका, I love you अंबिका, I love you अंबिका, I love you। मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सबसे अच्छा दिन है आज का मम्मी जी। मैं इतनी खुश, आई डोंट नो लास्ट कब हुई थी। हम कितना स्ट्रेस ले रहे थे ना मम्मी जी। हम ये सोच रहे थे कि अंबिका से रवि मिला होगा, दोनों में पता नहीं क्या बात हुई होगी, रवि इस शादी से खुश होगा कि नहीं, वो ये शादी करेगा कि नहीं। पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है मम्मी जी। एवरीथिंग हैज चेंज्ड। रवि तो ये शादी करना चाहता है। अब देखना मम्मी जी, इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। रवि इतना बदल गया है ना मम्मी जी कि वो शादी को अपनी प्रायोरिटी मानने लगा है। आई एम टेलिंग यू मम्मी जी, उसकी बातें सुनकर मुझे इतना सुकून मिला। आई एम सो रिलीव्ड। आपको क्या हुआ है? इतनी टेंशन में क्यों लग रही हैं आप? मैं इतनी अच्छी खबर सुना रही हूँ आपको और आप हैं कि मैं सोच रही हूँ जी, रवि में ये बदलाव आखिर आया कैसे? और ये अंबिका से मिलने से पहले से आया या उसके बाद आया,
मतलब ऐसा क्या हो गया दोनों के इससे बीच? क्या फर्क पड़ता है मम्मी जी? हाउ डज इट मैटर? मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि रवि बदल गया है, वो मुझसे शादी करना चाहता है और वो इस डिसीजन से खुश है। इससे ज्यादा और क्या मैटर कर सकता है मम्मी जी? अब उसमें ये चेंज कैसे आया, आई डोंट नो। और अगर आपको लगता है कि अंबिका से मिलने के बाद उसमें ये चेंज आया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या होगा। वो अंबिका से मिलने गया होगा, वही देविका समझकर उससे बात करने, फिर अंबिका ने उसकी इंसल्ट कर दी होगी, उसे रूडली बात की होगी, इनफैक्ट 1-2 थप्पड़ भी लगा दिए होंगे शायद। या फिर ये हो सकता है कि अंबिका ने उसे बिल्कुल ही एंटरटेन ना किया हो, उसे सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया, इतना बेइज्जत किया हो कि रवि बर्दाश्त ही ना कर पाया हो, इसलिए तो उसने इतनी शराब पी ली और उसका एक्सीडेंट हो गया। जो कुछ भी हुआ मम्मी जी, एक तरह से अच्छा ही हुआ। आप देखिए ना, रवि मुझसे शादी कर रहा है, मम्मी जी मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मतलब ये सब किया कराया अंबिका का है? किया था रहा है मतलब क्या मम्मी जी? हुआ क्या है आपको? आप सुन भी रही हैं मैं क्या कह रही हूँ आपसे? आई कांट टेल यू मम्मी जी, मुझे उसे जाकर थैंक्स कहने का मन कर रहा है। उसकी दोस्ती के लिए मेरे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई है। उसने जो किया है ना मेरे लिए, मुझे लगता है आपके बाद अगर कोई है ना मम्मी जी जो सच में मुझे और रवि को हमेशा के लिए एक देखना चाहता है, and that's अंबिका। And I am so excited कि मैं और रवि शादी करने जा रहे हैं। मुझे इतनी सारी तैयारियां करनी है, so much to do, I should go। लेकिन मेरा दिल तो गम के मारे डूबा जा रहा है। वो कर्ज में डूबी हुई कंगाल बहू मेरे घर आएगी, तो मेरी खुशियां तो उजड़ी जानी है ना। अरे रब्बा मैं क्या करूं? बोलो अंबिका। पागल हो गए हो क्या तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? अपनी बकवास बंद करो, ये सब नौटंकी बंद करो और जाओ यहाँ से। वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में फिर से घुसने की? आज नहीं, किसी और दिन। रुक जाओ, खबरदार तुमने अगर कदम आगे बढ़ाया तो। मैंने कहा ना सिर्फ बात करने आया हूं। अंबिका, ऐसे भी क्या नाराजगी? मुझसे दूर क्यों जा रही हो? देखो, माना कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन अनजाने में मुझसे गलती हो गई। मैं यहाँ अपने प्यार का इजहार करने आया हूँ, ये बताने आया हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम हाँ कहोगे। क्या हो गया, तुम्हें अंगूठी पसंद नहीं? और ज्वेलर ने मुझसे ये कहा था कि इससे नायाब और इससे अच्छी अंगूठी इस शहर में हो ही नहीं सकती, इसलिए मैंने लिया। कोई बात नहीं, मैं दूसरी कोई लाऊंगा। देखो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर सकता हूँ, इतना प्यार करता हूँ। तुम्हें रिश्ता कबूल है ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता हूँ, प्यार, और जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। लेकिन मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत ही करती रहूंगी, इसलिए अपना और मेरा टाइम मत वेस्ट करो। तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे। दरवाजा उस तरफ है, जाओ। मैं पहले से जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, और तुम्हारा नफरत करना जायज है, क्योंकि काम ही ऐसे किया। लेकिन अंबिका, तुम्हें पता है कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं तुमसे माफी भी मांग चुका हूं, और क्या करूं? जो भी हुआ उसे भूल जाओ, एक नई शुरुआत करते। मैं इतना बुरा नहीं हूं, एक मौका तो दो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जो कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती, अगर तुम इस दुनिया के आखिरी इंसान भी होते ना, मैं तब भी तुम्हारे बारे में ये सब नहीं सोच सकती। मैं तब भी सिर्फ तुमसे नफरत ही करती। तुम गलत सोच रही हो, क्योंकि इस दुनिया में जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं, उतना प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं। बोलो अंबिका, तुम्हें ये रिश्ता कबूल है कि नहीं? हाँ, वैसे भी दुनिया के लिए रिश्ता बहुत अच्छा होगा। बिजनेस की महारानी और पॉलिटिक्स का बादशाह, इससे अच्छी जोड़ी तो हो ही नहीं सकती। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर तुम दोनों की शादी होती है तो ये बहुत बड़ी डील होगी, राइट? वैसे तो मुझे दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो मेरी सासू मां बनने वाली। आदत डाल दूंगा, प्यार से समझा रहा था। लेकिन हाँ,
इन सारी चीजों के लिए वक्त चाहिए, सोचने के लिए। कोई बात नहीं, एक दिन का वक्त दे देता हूँ, सोच लेना। और वैसे भी कल शादी में मिलेंगे, बैठ के आराम से बात कर लेंगे और तुम भी मुझे जान लो, मैं भी तुम्हें जान लूँ। अब ये तुम्हारे लिए लाया तो वापस नहीं देखे जा सकता। इसे लेकर जाओ। मैंने कहा रवि हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चला जाएगा और उससे भी पहले ये साकेत मेरी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है। एक दुख से तो उभर नहीं पाती हूं मैं, अब ये नई मुसीबत आ गई। ये सब क्यों होता है मेरे साथ? अच्छा है कि अगर शादी की तैयारी में बिजी हो जाऊं ताकि बाकी कुछ याद ही ना रहे, ना प्यार और ना ही उस प्यार का दिया हुआ दर्द। वो काम जरा ठीक से करना, ठीक है? और आप भी जरा अच्छे से सुना चाहिए। मोंटी जी भाई, खाने की लिस्ट बन गई? हाँ। मैं सोच रहा था कि खाना एकदम टॉप क्लास का। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और तुझे कुछ भाई मुझे क्या लगता है कॉन्टिनेंटल डिशेज है ना, इसको हम बढ़ाकर कुछ ज़्यादा बना सकते हैं, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको वही ज़्यादा पसंद है। ये तो मैंने बिल्कुल सोचा नहीं मोंटी। हाँ। और तुझे क्या लगता है कि हमारे कम से कम 1000 गेस्ट तो होंगे, राइट? करीब 1000 से ज़्यादा ही होंगे। मुझे लिस्ट कर देख लीजिए। क्यों लिस्ट तो बिल्कुल ठीक है। एक काम करना मोंटी, खाना का ख्याल बिल्कुल तू रखेगा। इनफैक्ट तू विकास भाई की हेल्प ले, वो माहिर है इन सब कामों में, ठीक है? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा सब काम कर लूँगा। और विकास भाई से मैं बात करके आता हूँ। सब कुछ ठीक होना चाहिए, डेकोरेशन में कमी नहीं होनी चाहिए। फाइन। वो सब ये सब क्या कर रहा है तू? क्या हो गया तुझे? क्या हो गया मुझे? शादी की तैयारी कर रहा हूँ, कल शादी है, इतना सारा काम पड़ा है। इनफैक्ट आप तो केटरिंग में सुपरवाइजर है, राइट? आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। क्या कर रहे हैं? चल जल्दी हेल्प कीजिए मेरी, चलिए कमान। अच्छा, जरा मेरी तरफ देख के बात कर। देख रहा हूँ, बोलो। और इस तरह से बात को घुमा कर तुझे क्या मिलेगा, जबकि तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ और क्यों पूछ रहा हूँ। भैया मुझे कुछ नहीं पता आप क्या पूछ रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं, सो प्लीज आप समझाइए आप क्या पूछ रहे हैं। अरे ऐसा करके तू क्यों अपने दिल को तकलीफ पहुंचा रहा है? अरे क्यों कर रहा है तू ये शादी? तेरी तकलीफ को समझ सकता हूँ, तेरे दिल का हाल जानता हूँ। तुझे गोद में खिलाया मैंने, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ कि तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। खास करके ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, सो प्लीज मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, और कल मेरी शादी, दैट्स इट। और मुझे शादी ही करनी, ओके? तो प्लीज अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करना चाहिए। देख, ऐसा करके तू बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है और इस एक गलती की सजा तू जिंदगी भर भुगतेगा। अरे तू अच्छी तरह से जानता है कि तू उसके साथ ये बस कीजिए ना, मैंने कहा ना, आपसे बोल चुका हूं कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। मुझे अच्छी तरह मालूम है क्या कर रहा हूं। मुझे शादी करनी है तो करनी है और मैं कल शादी करूंगा, दैट्स इट। और वैसे भी मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब आपको नहीं सोचना चाहिए, ओके? इट्स माई लाइफ, मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी, मैं हैंडल कर लूंगा। सो प्लीज आप जाइए यहाँ से। और देविका के लिए तेरे दिल में जो प्यार है उसका क्या वो भी शादी के साथ साथ? अगर रोहिंग का ये नाम दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार रवि, अगर तुमने इनसे इस तरीके से बात की। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे बड़े भाई हैं। अरे रिश्ते में ही बड़े नहीं हैं, दिल के भी बड़े हैं, जो तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारी साइड लेते हैं। अरे जाओ, बदले में तुम इनके साथ ये करते हो। I'm so sorry भाभी। वो अब बस रहने दो। बस करो श्वेता, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जब इंसान तकलीफ में होता है ना तो अक्सर उससे ऐसा कुछ हो जाता है। अरे आप तो चुप ही करिए। और तुम्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन और टेंशन निकालनी है ना, तो जाओ अपनी होने वाली बीवी निवेदिता पे निकालो, क्योंकि अब हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, अरे चलिए, ऐसे नाशुक्रों का क्या भला करना। कितनी चोट आई है। आप भी ना। कुछ भी नहीं हुआ है, तो मामूली से खरोच है, ठीक हो जाएगी अपने आप। तुम कहाँ चिंता कर रही हो? एक बात बोलूं श्वेता तुमसे, तुम्हें रवि से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? मैंने क्या गलत किया? अरे वो आपसे बदतमीजी कर रहा था, सुना दिया मैंने। अरे कोई बात नहीं श्वेता, छोटा भाई है वो मेरा। अरे जरा उसका दिल का हाल जानने की कोशिश करो, कितनी तकलीफ से गुजर रहा है वो, और निवेदिता के साथ शादी करके खुद को तकलीफ पहुंचा रहा है, खुद को सजा दे रहा है वो। और एक बात का ध्यान रखना, जब इंसान की उम्मीद टूट जाती है ना, बौखला जाता है वो। तुमने खामा खा उसको इतना कुछ सुना दिया।
हाँ ठीक है, सुना दिया। वो क्या है ना कि आपको कोई कुछ बोलता है या गलत बोलता है, मुझसे नहीं सहा जाता, तो सुना दिया मैंने। मैं क्या करती। अच्छा जी, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये अचानक से मुझ पे इतना प्यार कैसे आने लगा? आखिर इस बदलाव की वजह जान सकता हूँ? वजह क्या हो सकती है? आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी हूँ, और आपका ख्याल मुझे ही तो रखना है। श्वेता, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर ना मुझे तुम पे प्यार आने लगा है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारे रिश्ते में कुछ है। क्यों नहीं होगा? आपने मेरे लिए लड़ाई की है, वो भी सबसे, वो भी पहली बार। और क्या चाहिए मुझे? हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इतने सालों बाद धीरे धीरे ही सही तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा है। बोलो ना, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो हाँ बोलो ना। अरे श्वेता, तुम्हारे शर्माने से ना मेरी बात साबित हो गई है। आखिर हो ही है ना तुम्हें मुझसे प्यार। हाथ साकेत घर पर सीधा रिंग लेकर आ गया। पता नहीं कल शादी में क्या करेगा। आई एम श्योर कल भी कोई बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करेगा वो वहां। अंबिका, माँ, बेटा मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ माँ कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। हाँ, जो कुछ भी है उसके बाद आप भी यही सोच रही हो ना कि साकेत कल क्या करेगा। मैं भी इसी बात को लेकर टेंशन में हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि कल कोई बहुत बड़ा तमाशा करेगा वो। नहीं बेटा, साकेत मेरी परेशानी की वजह नहीं है। उससे निपटने के कई तरीके हैं मेरे पास। मेरी परेशानी की वजह कुछ और है जिसके बारे में मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती हूँ। माँ, साकेत के अलावा और ऐसी कौन सी बड़ी वजह है जो आपको इतना परेशान कर रही है? तुम्हारे और रवि के बारे में। देखो अंबिका बेटा, कल रात को रवि से मिलने के बाद तुम एक तरह से टूट गई थी। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन बेटा उससे ज्यादा तुम अपने आप से लड़कर आई थी, इतना तो मैं जानती हूँ। सोने के बाद भी तुम्हारी गालों पर आंसू साफ साफ नजर आ रहे थे। आई एम रियली सॉरी। कल मुझे आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत पछतावा है। पिछले 1 साल में आपने हमेशा मुझे सीख दी है। सिर्फ आपकी बातों की वजह से हमेशा मैंने अपने आप को संभाला है, लेकिन कल पता नहीं मैं अपने आप को क्यों नहीं संभाल पाई। रवि ने बात ही ऐसी की, और रवि ने जो कहा ना मुझसे, वो सीधा मेरी दुखती रग को छू गया। और फिर मैंने कितनी भी कोशिश क्यों ना की, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब दिल टूटता है इंसान भी टूट जाता है। हाँ, लेकिन पता है क्या, एक तरीके से अच्छा ही हुआ जो कल मैं इतने दर्द से गुजर गई। वरना निवेदिता और रवि की शादी अपनी आंखों के सामने देखना बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। लेकिन आगे से मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगी, सच में, आई प्रॉमिस। तुम कुछ और कह रही हो और तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही। अभी अभी जो तुमने कहा वो सच नहीं है। तुम सिर्फ अपने आप को हिम्मत देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत दर्द सब आया है, जो आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। सच्चा प्यार कभी नहीं मिटता, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि तुम इस दर्द और तकलीफ से और गुजरो। अगर रवि और निवेदिता की शादी हो जाती है तो तुम पूरी तरह से टूट जाओगी, बिखर जाओगी, फिर कभी नहीं संभल पाओगी, और इस सब की जिम्मेदार मैं खुद को समझूंगी बेटा। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें सिखाया था कि अपना प्रतिशोध कैसे लेना है, लेकिन तुम्हारी जो निवेदिता के साथ पर्सनल लड़ाई है उसका प्लान तुम्हें खुद बनाना होगा। तुमने उससे उसका घर, उसकी दौलत तो छीन ली, ये काफी नहीं बेटा। अब तुम्हें उससे उसका प्यार, उसका पति छीनना होगा। जिस तरह से उसने तुमसे तुम्हारा प्यार और पति छीन लिया, बदला तो हिसाब का होना चाहिए ना। इसका मतलब आप कहना चाह रही हो कि कल रवि और निवेदिता की शादी नहीं होनी चाहिए? मुझे शादी को रोकने के लिए कोई प्लान बनाना चाहिए? हाँ, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट एक और बात है।
क्या? तुम्हें अपने ही पति से फिर से शादी करनी होगी। आई नो सिया, आई नो। अभी आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू। क्या करूं मैं? तुम भी आती तो अच्छा रहता। डैड नहीं आ सकते, भाई नहीं आ सकता, तुम्हारी भी एग्जाम्स है। या आई नो। चलो कोई बात नहीं, यू फोकस ऑन योर एग्जाम्स, ओके? थैंक यू। बाय। To do. Oh God, मैंने तो अंबिका को इनवाइट ही नहीं किया। कहीं वो बुरा ना मान जाए। उसे भी कॉल करती हूँ। माँ, निवेदिता का फोन आ रहा है। अब क्यों फोन कर रही है ये? उठा लो, देखो तो उसे क्या कहती। हेलो। हाय। हाँ निवेदिता। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वैसे तुम हमेशा ही मुझे गलत वक्त पर फोन करती हो। ऑफ कोर्स डिस्टर्ब किया है। लंच कर रही थी। खैर कोई बात नहीं। बोलो, कोई काम था? एंड आई होप कि तुम्हारी शादी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। बहुत अच्छी चल रही है शादी की तैयारी। सब लोग काम में जुटे हुए हैं। बिकॉज सारे लास्ट मिनट प्रेपरेशंस है, बहुत कुछ करना है। सो एनीवे, आज का दिन इतना अच्छा है ना। मेरी हल्दी का फंक्शन है एंड आई वांट यू टू कम। देखो बाहर के किसी को भी नहीं बुलाया मैंने। सारे घर के ही लोग हैं एंड यू आर माई फैमिली मेंबर। इनफैक्ट तुम मेरी फैमिली मेंबर से बहुत ज्यादा हो मेरे लिए। सो प्लीज कम फॉर दिस हल्दी फंक्शन। देखो तुम नहीं आओगी ना तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा रहेगा। इस बार कम से कम तुमने मुझे इनवाइट करना जरूरी तो समझा। बट आप पिछली बार तो। एनीवे, वेरी स्वीट ऑफ यू। लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसे मैं कैंसिल नहीं कर सकती। फॉरेन पार्टीज आ रही हैं और ये मीटिंग में मेरा होना बहुत जरूरी है। मैं और माँ अभी मीटिंग के लिए ही निकल रहे थे, बस लंच करने के बाद तुम्हारा फोन आ गया। ओह कम ऑन अंबिका, प्लीज ऐसा मत कहो। आओ ना अंबिका प्लीज। देखो तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सब सुना सुना लगेगा। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड यार, यू हैव टू कम। ओके फाइन। अब तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी। गुड, दैट्स नाइस। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस फंक्शन को लेकर। एनीवे, मुझे अब रखना पड़ेगा, मेरी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। आई एम स्टिल टॉकिंग टू यू। या बाय। ओके बाय, बट ट्राई एंड कम। क्या मम्मी जी, आपने तो डरा ही दिया मुझे रियली। और डराने का तो कोई मतलब ही नहीं था। आप जितने खुश हो ना ऐसे ही डर जाते हो। आप अभी वो अंबिका से बात कर रहे थे जी? हाँ, उसे बुलाना जरूरी था ना मम्मी जी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आ पाएगी। उसने कहा वो बिजी है, उसे बहुत सारा काम है आज। एक तरह से अच्छा ही है कि वो ना आए। मैं सोच रही हूँ कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती वो रवि से दूर रहे। ओ जी, लेकिन रवि तो एकदम बदल गया है जी। ओ जी, वो सारी शादी की तैयारियों में खुद ही लगा हुआ है, खुद ही सब कुछ करवा रहा है। पता नहीं जी उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया, मैं तो खुद ही हैरान हूँ। ओ जी, मैं अभी आई। हाँ जी, हेलो। ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब आखिर देविका का भूत उसके सर से उतर ही गया। शादी के फंक्शन में इतना इंटरेस्ट ले रहा है, अब शादी तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। इसके बाद रवि तो पूरी तरह से मेरा हो जाएगा, फिर हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। बढ़िया सी कॉफी बना दी मेरे विकास के लिए। हाय रब्बा, मुझे कितना प्यार करते हैं और मेरे बारे में कितना सोचते हैं, और मैं पागल उनको समझ ही नहीं पाई। बस मैं चाहती हूँ उनको मेरी कॉफी बढ़िया लगे। बेचारे हैं तो बहुत अच्छे, क्या फर्क पड़ता उनको कोई नौकरी नहीं मिली। मेहनत तो करते हैं ना, भगवान जी देखना पक्का उनकी मेहनत को सफल करेंगे। और ऐसे टाइम पे अगर मैं साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा। बस उन्हें मेरी कॉफी अच्छी लग जाए और मैं कुछ नहीं चाहती। इस वक्त हेलो। अच्छा श्वेता, क्या चल रहा है वहाँ पे? सब ठीक था ना? अच्छा ये बता, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? वीर जी मैं ठीक हूँ और यहाँ पे तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। और हाँ, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मेरे पति है ना, वो पूरा कर देंगे। वैसे आपने क्यों फोन किया मुझे? ये ऐसे की बात कर रही है? अब इसे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मैं ये बताने के लिए फोन किया था कि अंबिका के घर गया था। अंगूठी लगी? शादी का प्रस्ताव लेकर।
तो क्या कहा उसने? एक दिन का टाइम दिया सोचने के लिए। शादी के बाद बताएंगे मुझे। हाँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो हाँ कहेगी। और हाँ, अपने पति को बोल देना कि वो चैलेंज हारने वाला है। क्या खाक जीतोगे आप चैलेंज? मानो ना मानो, अंबिका आपको पक्का मना कर चुकी होगी। हर विकास को मारने की बात करते हो, जूते तो आपके पड़ेंगे। अंबिका, मुझे बहुत अजीब लग रहा है बेटा। तुम्हें भी चलना चाहिए इस हल्दी में, लेकिन इनवाइट तो उसने तुम्हें किया है ना। नहीं माँ, मैं नहीं चल सकती। और वैसे भी आपसे ज्यादा अजीब मुझे लग रहा है, आपने से अचानक से कह दिया कि मुझे रवि से शादी कर लेनी चाहिए। माँ, ये बहुत बड़ा फैसला है, इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैं तो ये भी नहीं जानती कि इतना सब होने के बाद मैं उससे अपना बदला कैसे ले पाऊंगी। बेटा, कल रात को जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा ना, तो एक बात मेरी समझ में आ गई। वो ये कि इस बदले में तुम्हें खुश होना चाहिए और निवेदिता को दुखी, तभी ये प्रतिशोध कामयाब हो पाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, तुम्हारे दिल पर दुखों का बोझ बढ़ता जा रहा है और निवेदिता वहाँ अपनी शादी की खुशी में उछल रही है, खुशियां मना रही है। ये प्लान तो हमारा फेल हो रहा है ना। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि निवेदिता की जगह रवि से शादी तुम करोगे। नहीं समझी? देखो बेटा, जिस घर में वो लोग रहते हैं उसकी असली मालकिन तो तुम हो ना, राइट? तो जब तुम उस घर में परमानेंटली शादी करके चली जाओगी तो एक तीर से कई निशाने लगा पाओगी। जैसे कि रवि ने निवेदिता से शादी करने के लिए तुम्हारे मर्डर में उसका साथ दिया। अपनी खुशी को हासिल करने के लिए उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया। सोचो उसे कितना बड़ा झटका लगेगा जब वो निवेदिता की जगह तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखेगा। और फिर वो उस घर में जितने लोग रहते हैं उनके साथ तुम जैसा चाहो वैसा खेल खेल सकती हो। और रही बात निवेदिता की, तो निवेदिता को बहुत बड़ा झटका लगेगा जब वो तुम्हें रवि की पत्नी के रूप में देखेगी। इससे बड़ी सजा उसके लिए और कोई हो ही नहीं सकती। और वो साकेत, वो शैतान साकेत, उस पर तो बिजलियां गिर पड़ेंगी बेटा। आई एम श्योर इसके बाद वो सीधा आईसीयू में जाए। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। आज बहुत एटीट्यूड दिखा कर गया है मुझे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, इससे साकेत को सबक मिल जाएगा। तुम दोबारा से उसके हाथ से निकल जाओगी ये सोचकर वो पागल हो जाएगा। माँ, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिल से चाहती हूँ कि काश हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन जो हम सोच रहे हैं क्या वैसा होगा? क्योंकि सिर्फ एक दिन बचा है शादी के लिए। हम कैसे इतनी जल्दी सब कुछ प्लान करेंगे? हाँ बेटा, ये बात तो है। घी सीधी उंगली से कहाँ निकलता है, उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए हम भी टेढ़ा सोचेंगे। याद है रवि ने तुमसे शादी करने के लिए जो आइडिया अपनाया था ना, हम भी उसी आइडिया को यूज करेंगे। आप यहाँ आओ, तो देविका की शादी किससे हुई है? हाँ, इसका मतलब आप मंडप में दुल्हन की, इसका मतलब आप मंडप पर निवेदिता की जगह मैं बैठूंगी। हाँ बेटा, हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। देखो, अगर शादी में 1 महीना होता ना तो शायद हम कुछ प्लान कर लेते, लेकिन इतने कम वक्त में हमें इसी को अंजाम देना होगा। वाह, बहुत अच्छा आइडिया है आपका। मैं सच में चाहती हूँ कि ये प्लान जरूर सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन एक बात और है, अगर वहां मंडप पर मैं बैठ जाऊंगी तो फिर हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे? उन लोगों को पूरा यकीन हो जाएगा कि मैं ही देविका हूँ, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। फिर मैं अपना बदला कैसे ले पाऊंगी? तुम बस अपनी माँ पर भरोसा रखो बेटा। मैं तुम पर शक का साया भी नहीं पड़ने दूँ। जिसके लिए ये जाल बिछाया ना, वो खुद इस जाल में फंसकर ये कबूल करेगी कि ये जाल उसी ने बिछाया। बस तुम रवि से शादी करने के लिए राजी हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगी बेटा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि आपका प्लान क्या है। बेटा, तुम बस आने वाली जीत की खुशी मनाओ। आप प्लीज बता दीजिए ना मुझे। आपको पता है अगर आप मुझे नहीं बताओगी ना तो सोच सोच कर मैं पागल हो जाऊंगी। प्लीज बता दो। अंबिका बेटा, थोड़े से पेशेंस रखो। देखो, अभी मुझे हल्दी में जाना है, वहां जाकर अपनी सारी तैयारियां करनी है। जब मैं वापस आऊंगी ना, सब कुछ बता दूंगी। ओके माँ, प्लीज
प्लीज मुझे ऐसे बिना बताए मत जाइए। अगर आपने मुझे नहीं बताया ना तो मैं पूरा टाइम बस यही सोचती रहूंगी। और माँ, मुझे पता होना चाहिए ना कि वहाँ क्या होने वाला है, अब क्या करने वाली हो। प्लीज बता दो। तुम नहीं मानोगी ना, तो फिर सुनो। यही हमारा प्लान है बेटा। माँ, बहुत बहुत अच्छा प्लान बनाया है आपने। बस मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तुम चिंता मत करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मैं बस तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान अच्छी लगती है, आंसू नहीं। क्या हुआ, तुम फिर से सीरियस हो गई? मैंने कहा ना, अंबिका के चेहरे पर स्माइल अच्छी लगती है। कितना अच्छा लग रहा है ये सब। इंडिया की रस्में कितनी अच्छी होती है। मैं तो ऑलरेडी दुल्हन की तरफ फील करने लगी। अरे रवि पुत्र, तू वहां क्या कर रहा है? इधर आ, आके तू भी हल्दी लगा। आजा। कम ऑन रवि, तुम भी मुझे प्यार से हल्दी लगा दो। वो अंबिका, वो मैं कहना चाहती हूँ कि अंबिका इस हल्दी के फंक्शन में नहीं आ सकती, इसलिए इस रस्म को निभाने में आई। ये जानकी जी भी अभी आना था इन्हें। आओ जी, आओ जी, आओ। ओ भाई गाओ, आओ भाई, क्यों चुप क्यों हो गए? चलो जी। So nice of you to come, जानकी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए। बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू जानकी जी। ये छोटा सा तोहफा है, ये अंबिका ने तुम्हारे लिए भेजा है। How sweet of her। अंबिका भी ना। Oh my God। See? हाय हाय, इतना महंगा वाला हीरो का हार और जानकी देवी कह रही है छोटा सा तोहफा। पर ये तो बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लग रहा है जानकी जी, इसकी क्या जरूरत थी? अंबिका भी ना, दोस्ती निभाना तो कोई उससे सीख, उसकी जैसी दोस्त कोई नहीं। बहुत जल्द तुम ये भी कहोगी निवेदिता कि दुश्मनी निभाना भी कोई अंबिका से सीखे। तुम क्या चाहती कि ये गिफ्ट भी उसके बदले का एक हिस्सा ही है? आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी, जूस, एनीथिंग? या फ्रेश पाइनएप्पल जूस प्लीज। ओके ज्योति, फ्रेश पाइनएप्पल जूस लेकर आओ। लेकिन पाइनएप्पल जूस तो है नहीं घर पे। तो बाहर से जाकर लेकर आओ अभी। जानकी जी, आप और अंबिका मेरे लिए फैमिली से कम नहीं है। मैं सच में चाहती हूँ कि कल की शादी में आप दोनों जरूर आए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है, हम जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। आप आइए ना प्लीज, यहाँ बैठिए प्लीज। मंजू कहीं दिखाई नहीं दे रही, जरूर अपने कमरे में होगी। ये अच्छा मौका है उससे अकेले में बात करने का। एक्सक्यूज मी, कैन आई यूज योर वॉशरूम प्लीज?
ऑफ कोर्स, श्योर, थैंक यू। लगता है मुझे यहाँ देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है, लेकिन कल रात जो तुमने अंबिका के साथ किया, उसके बदले में तुम्हें ऐसा झटका मिलेगा कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये बड़े लोग भी ना बड़े कमाल की चीज होते हैं भाई, वो सोचते ही नहीं है कुछ करने से पहले। अब ये जानकी दे दी, तो बताओ सोने का गिफ्ट दे दी अंबिका की दोस्ती की खातिर। मैं तो निवेदिता की सास हूँ, मुझे तो उसे कुछ देना ही पड़ेगा। ये शादी ना मेरे जी का जंजाल बन गई है। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, सभी टूट गए कच्ची चूड़ियों की तरह। तो पकौड़े तलने गई थी, वो भी ठंडे तेल में। और मैंने तो सोचा था निवेदिता हर रस्म में मुझे सोने से मर देगी, और यहाँ मुझे अपने जेवर ही उसे देने पड़ रहे हैं। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12। बताओ इस जिंदगी का पता नहीं क्या हो गया है। तो आजा आजा, तू भी देख ले मेरे लुटने का जश्न। आजा अंदर। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? माफ करना जी, मैनू लगा वो गुरविंदर आई है इसलिए थोड़ा। हाँ जी बोलो जी। ओके, कोई बात नहीं। मैं तो बस आपको ये आपका गिफ्ट देने आई थी। ये गोल्ड का सेट आपके लिए। रवि की शादी हो रही है ना, तो अंबिका ने ये गिफ्ट आपके लिए भेजा है। सुंदर है जी। और जी ये मेरे लिए? हाँ हाँ बिल्कुल आपके लिए है। एक श्वेता के लिए भी है, मैं उसे जाकर दे देती हूँ। नहीं जी रुको जी, आप कहाँ जा रहे हो? वो श्वेता वाला भी ना आप मुझे ही दे दो। आप क्यों कष्ट करोगे जी, मैं ही दे दूंगी ना उसको। नो प्रॉब्लम, आप ही रख लीजिए। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ जी, नहीं जी, अच्छा है जी, बहुत ही सुंदर है जी। जी आपको पता है, एक जमाना हुआ मुझे किसी ने सोने के जेवर गिफ्ट नहीं किए। मुझे आपने इतना सोचा, मेरा तो दिल जी बाग बाग हो गया जी। बड़ा वाला थैंक यू है जी, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। It's okay. वैसे आप तो ऐसे कह रही है जैसे निवेदिता ने आपके लिए कोई गोल्ड नहीं लिया हो। आई एम श्योर उसने आपके लिए बहुत सारे जेवर बनाए होंगे, राइट? अब देखो जी, दूसरे के सामने अपना दुखड़ा रोना अच्छा तो नहीं लगता, पर जी अब सच्चाई यही है जी। अब जी दहेज देना तो दूर जी, उसने एक गिफ्ट नहीं दिया जी, ना मुझको ना रवि को, बल्कि मैं ही अपने गहने उठा के उसे दे रही हूँ जी। लोक लाज के वास्ते भी दिखाना तो पड़ता है, वरना दुनिया क्या कहेगी जी। ये आप क्या कह रही है? निवेदिता आपके साथ ऐसे कैसे कर सकती है? अरे आप उसे इतना होनहार, इतना अच्छा लड़का दे रही हैं, उसे इतना अच्छा पति मिल रहा है, उसे तो आपका दामन हीरे मोतियों से भर देना चाहिए। हे भगवान, ये निवेदिता भी ना। वैसे अगर मेरी बेटी होती ना, ससुराल वालों के मेंबर को 1-1 करोड़ देती और एक लंबी सी कार देती, और स्पेशली उसकी माँ को तो मैं 5 करोड़ देती जी, और एक अच्छा सा बंगलो देती अलग से रहने के लिए। और फिर मेरा दामाद तो करोड़ों का मालिक बन जाता। वो कहना कि जी इस मामले में मैं बहुत दिलदार हूँ, आपकी बहू के जैसे कंजूस और मतलबी नहीं हूँ। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि आप इस शादी के लिए मान कैसे गई, वो भी उसके लिए जो आपके लिए जरा नहीं सोचती। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप इस शादी को रोक क्यों नहीं देती? आप जी मेरा दर्द समझ सकते हो, लेकिन जी अब क्या कर सकते हैं? जब वो तीर कमान से निकल जाए तो फिर भी कोई क्या कर सकता है ना जी, आप समझते हो ना जी। फिर सही कहा आपने, कमान से निकला हुआ तीर तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप उसे किसी और निशाने पर तो लगा ही सकती हैं। देखिए, अगर आप हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही ना, तो जिंदगी भर पछताएंगी। अरे शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद तो आप उसकी गुलाम बनकर रह जाएंगी। वैसे अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो कोई जबरदस्त धमाका कर देती, जैसे कि ऐन वक्त पर दुल्हन बदल देती